हेलो बच्चों, मैं हूं मोहित और आज आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। ठीक, ये हमारी जो सीरीज है वो 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज है जिसमें आज हम सर्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर्कल स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा, मैंने लास्ट चैप्टर कराया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, सिर्फ सर्कल जैसी शेप, बाकी का कुछ मिलता जुलता नहीं है। इस भ्रम में ना रहे, दोनों चैप्टर सेम है, दोनों ही चैप्टर एंटायरली डिफरेंट है। तो देखते हैं सर्कल क्या होता है। आपके पास एक सर्कल है, ठीक, ये आपका सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ये क्या कहलाता है बच्चों? रेडियस। ठीक है, अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये क्या है? आपकी सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब एरिया का भी मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, क्या होता है? एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करे, है ना। कॉर्ड क्या होती है? जो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करे। ठीक, एक माइनर सेगमेंट होगा जो छोटा वाला पार्ट होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो मेजर सेगमेंट होगा। उसके बाद आता है एक सीकेंड। ठीक, सीकेंड क्या करता है? सर्कल को कट करता है। ठीक है, सर्कल को 2 पार्ट में कट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें जो कीवर्ड है वो 3 है। जो इसमें कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं? 3। पहला है आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दूसरा कीवर्ड क्या है? दूसरा कीवर्ड है आपके पास टेंजेंट। ठीक है, तीसरा कीवर्ड है आपके पास नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल। सर ये तीनों होते क्या है, एक बार बता दें आप? मैं बिल्कुल बताता हूं। तो समझिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ठीक, अब हमने एक सर्कल बनाया है। सर्कल जो होता है बेटा, हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सर्कल जो होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। ठीक, तो जो इनफाइनाइट पॉइंट है उनमें से किसी एक पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास होती है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, कोई यहाँ कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। ठीक, अभी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन अगर जब इस पॉइंट से पास हो जाएगी, ये क्या कह रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा अंदर चला गया, जब ये इस पॉइंट से पास हो जाएगी तो इसका नाम क्या बन जाएगा? टेंजेंट। क्या नाम बन जाएगा इसका? टेंजेंट। ठीक, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से सर्कल के एक पॉइंट से पास होगी तो क्या कहलाएगी? टेंजेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि एक सर्कल से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? एक सर्कल से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? आप खुद सोचिए कि सर्कल जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है और एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास होती है। तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना तो कितनी टेंजेंट पास होगी? इनफाइनाइट टेंजेंट पास होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, राइट। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास होगी? तो एक पॉइंट से तो सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी। क्लियर? चलिए, अब आप बात समझिए कि ये पॉइंट जो आपका सर्कमफ्रेंस पे भी है और इस टेंजेंट पे भी है, यानी दो, एक सर्कमफ्रेंस और एक टेंजेंट। ठीक, तो एक कॉमन पॉइंट हो गया। इस कॉमन पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है? आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर हो गया, टेंजेंट क्लियर हो गया, लास्ट बचा नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है वो समझो। जब हम सेंटर से कोई लाइन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करा दें, सेंटर से जब हम कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करा दें तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक, अब ये 90 डिग्री को तो वैसे हम इन जनरल लैंग्वेज में एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन होगा, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल। क्या नाम हो जाएगा इसका? नॉर्मल। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर है, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन लगाने के पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 प्रूफ करा देता हूँ। थ्योरम 1 का थोड़ा कम चांस होता है, लेकिन थ्योरम 2 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने थ्योरम 1 की तरफ। बच्चों चालू करते हैं पहली थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिक प्रूफ इसका नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, आप लोग समझिएगा। तो थ्योरम में क्या प्रूफ करना है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक टेंजेंट है सर्कल के किसी पॉइंट पर, ठीक, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है OP इज अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई पे ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, इसको प्रूफ कैसे करेंगे समझते हैं। अब आप खुद देखिए,
ई क्यू आर, यही पॉइंट ले लिया मैंने आर। आप मुझे बताइएगा क्या ओ आर ओ क्यू से छोटा है कि नहीं? यस सर, ओ आर इज लेस देन ऑफ ओ क्यू। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये सर्कल है, ठीक, समझो, राइट, ये सर्कल है। अब यहां से समझो कि मेरे पास सर्कल को भी छोड़ो, चलो सर्कल को भी छोड़ो, आप समझो कि यहां से मैंने एक लाइन ज्वाइन की, इससे इससे इससे, ये ऐसे मैंने लाइंस कुछ बनाई। अब आप देखो कि सबसे छोटी लाइन क्या ये वाली है, ये है, ये है, ये है, सबसे छोटी लाइन ये है। तो इसमें एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट नोट करिएगा, जो शॉर्टेस्ट साइड होती है इन सब में, जो सबसे छोटी साइड होगी वो आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर होगी। बात क्लियर है? शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यानी ये वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक, तो अब आगे समझिए। अब आप जानते हो ओ आर इक्वल टू क्या है? ओपी, क्योंकि रेडियस है। क्या है भैया? रेडियस है। क्या मैं ओ आर की जगह ओपी नहीं लिख सकता? ओ आर की जगह क्या मैं ओपी नहीं लिख सकता? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ओपी इज लेस देन क्या हो गया? ओपी इज लेस देन ओ क्यू। तो अब इन दोनों साइड में, जैसे मैंने ये ओपी ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, तो इन दोनों में सबसे छोटी साइड कौन सी है सर? ओपी। कौन सी साइड है बेटा? छोटी, ओपी। तो अब मैं क्या बोल दूंगा? ओपी इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, ओपी इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से पहली थ्योरम प्रूफ होती है। चलते हैं हम थ्योरम 2 की तरफ। चलिए चलते हैं थ्योरम 2 की तरफ। ये थ्योरम में जो रौला काटा है ना, रौला, वो कोई काट ही नहीं सकता सर्कल में। मतलब सर्कल का बाप है ये। मतलब सर्कल नहीं सर, आज ये कह रहे हैं आपसे कि इसको कर लेना, नंबर पक्के आपके 4। देखो क्या है, समझो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट जा रही है। कितनी टेंजेंट जा रही है? 2। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। ठीक, ओके, ये पॉइंट ओ। अब आपके पास क्या है? आपने अभी थ्योरम में प्रूफ किया था कि एंगल देखिए, आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, अभी प्रूफ किया था लास्ट थ्योरम में। ये भी कितने डिग्री होता है? 90। और हमें प्रूफ क्या करना है? तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हल्का फुल्का कि हमारे पास गिवन में क्या है? गिवन में है एंगल ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ईस्ट 90 डिग्री। लास्ट थ्योरम में अभी हमने प्रूफ किया था। अब उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक, तो मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ ज्वाइन ओपी। ठीक है, ओपी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन कर दिया मैंने ओपी को। चलिए, तो ओपी को ज्वाइन करने के बाद देखते हैं आगे। बढ़िया नहीं है। देखिए, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लिए बेटा हमने। एक लिया ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। ठीक, मैं इनको क्या करूंगा? कॉन्ग्रेंट करूंगा। क्या करूंगा? कॉन्ग्रेंट करूंगा। कॉन्ग्रेंट कैसे करूंगा? आरएचएस से करूंगा। कॉन्ग्रेंट कैसे करूंगा? आरएचएस से। तो सबसे पहले आप लिखोगे ओ ए एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका ईच 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद हाइपोटेनियस यानी ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। ठीक है भैया। अब उसके बाद तो क्या आ जाएगा? ओ ए इक्वल टू ओ ए ओ बी, रेडी आर इक्वल इन सेम सर्कल। ठीक है भाई। जब ये आपके क्या हो जाएंगे? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी रूल। आरएचएस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, तो सीपीसीटी से आप क्या कह दोगे? सीपीसीटी से आप कह दोगे एपी इक्वल टू बी, एपी इक्वल टू, ठीक है, सीपीसीटी। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपकी थ्योरम सेकंड भी कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 5 क्वेश्चन में से अगर आपका 5 नंबर का सिलेबस नहीं आता है तो इस बात की गारंटी मेरी है, यानी 5 से बाहर आपका सिलेबस नहीं जाने वाला। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तुम्हें पता है मैंने सीबीएसई का पेपर लीक किया है।
मुझे पता चला कि 3 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही है। देख रहे हैं, बताना मत किसी को। देखते हैं क्या कर रहा है मेरे भाई इस क्वेश्चन में। बोल रहा है दो टेंजेंट है टीपी और टीक्यू, पहला टीपी दूसरा है टीक्यू ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रूफ करना है पीटीक्यू, पीटीक्यू यानी दिस एंगल क्या है, ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू, ओ पी क्यू यानी इस एंगल। ठीक है, तो इसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सर्कल है, सर्कल से टेंजेंट जा रही है, कोई सर्कल से अगर कोई टेंजेंट जा रही है, बन जा रही है, ठीक, सेंटर, तो कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी ये एंगल आपके पास कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। चलिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बाय थ्योरम फर्स्ट, बाय थ्योरम फर्स्ट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। अब आप समझिए इसमें, अब आपके पास पी टी क्यू एक ट्रायंगल बन रहा है, पी टी क्यू क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180। तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180। क्या है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, आप एक बात समझिए, आपको मालूम है कि पी टी इक्वल होगा किसके, टी क्यू के। पूछो क्यों सर, टेंजेंट्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट्स आर इक्वल। अगर टेंजेंट्स इक्वल होंगी, टेंजेंट्स इक्वल होंगी, तो अब आप बताओ ये दो साइड है, अगर दोनों साइड है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ये वाले, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप क्या कह दोगे, टी पी क्यू प्लस और टी क्यू पी इक्वल हो जाएंगे, प्लस नहीं इक्वल, टी पी क्यू और टी क्यू पी इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ना, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, यहाँ से पी टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ, दोनों को प्लस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ टी पी। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से हम टी पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे ना, इसको टी पी क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी पी क्यू। तो यहाँ से टी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस ओ पी क्यू। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टी पी क्यू पुट इन दिस, वैल्यू ऑफ टी पी क्यू पुट इन दिस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस। ठीक है, तो टी पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे, 90 माइनस ओ पी क्यू। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें किससे, 2 से 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, 180 से 180 कैंसिल, कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। किसके इक्वल आ गई है, पी टी क्यू पे, पी टी। तो आपने क्या देखा, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना वो दूसरा क्वेश्चन जो इस बार पेपर में मचाने वाला है धमाल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ अ लेंथ, पी क्यू क्या है मेरे बच्चे, कॉर्ड। ठीक है, कितना लेंथ है इसका, 8 सेंटीमीटर, पूरा लेंथ कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ, यानी ओपी कितना है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट एट पॉइंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो टी पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी पी टी और टी क्यू क्या होगी आपकी, टेंजेंट। ठीक है, तो पहले मेरे बच्चों क्वेश्चन को ढंग से समझिए, जल्दबाजी किसी भी बात की नहीं। ठीक है, तो समझे, हमारे पास क्या है, ओपी, ओपी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, राइट। और हमारे पास क्या रहेगा, टीपी इक्वल रहेगा टी क्यू पे, क्योंकि टेंजेंट्स, ये क्या है, टेंजेंट्स। अब एक बात बताइए बेटा, 9th क्लास में एक थ्योरम थी आपके पास, क्या थी, अगर कोई आपके पास कॉर्ड है ए बी, अगर ओ से इस पे परपेंडिकुलर डलता है, या फिर लाइन कभी भी ज्वाइन होती है, ये लाइन अगर ज्वाइन होती है तो इस पे क्या डलता है, परपेंडिकुलर डलता है, क्या डलता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस साइड को क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, हाँ सर बिल्कुल डिवाइड करेगी। अगर दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगी तो पी आर कितना हो जाएगा आपके पास, पी आर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो आप देखें पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब
अब आपको क्या निकालना है, ओ आर। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनना है, तो ओ आर कैसे आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ओपी की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, ओ आर आपको फाइंड करना है, पी आर कितना है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ओ आर कितना आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 16 यानी 9, 9 का रूट करेंगे 3, यानी ओ आर आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे बच्चे, ओ आर आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें क्या निकालना है, आगे बढ़ने के बाद हमें निकालना है पी क्यू इज अ chord of a length 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 टेंजेंट ऑफ एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। यानी आपको टीपी की वैल्यू निकालनी है, टीपी या टी क्यू एक ही बात है, आपको टीपी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए कि आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, एक तो ट्राइंगल हो गया आपके पास, एक ट्राइंगल हो गया आपके पास टी पी ओ, टी पी ओ, और एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ओ आर, नहीं पी आर ओ लिखो, इन ट्राइंगल पी आर ओ। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा, क्या करूंगा, सिमिलर करूंगा। सिमिलर के लिए डबल ए से हो जाएगा, आप लोगों को पता है एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, क्यों, ईस्ट 90 डिग्री। आर का मतलब है और पी का मतलब एक बार और लिख देता हूँ, पी का मतलब है टी पी ओ, इसका मतलब है पी आर ओ। ठीक है भैया, ईस्ट 90 डिग्री। सर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एंगल ओ कॉमन, यानी टी ओ पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ओ आर के, ये क्या हो गया कॉमन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल टी पी ओ इक्वल ओ सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ, सिमिलर हो गए, रीजन लिखेंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है भैया, टी पी ओ सिमिलर किसके हो गया, पी आर ओ, किसके हो गया भैया, पी आर ओ के। अब देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा, टी पी अपॉन पी आर और पी ओ अपॉन आर ओ, ये हो जाएगा टी ओ अपॉन पी ओ। ठीक, टी पी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, निकालनी है आपको, कोई बात नहीं। और पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू सर 4 लिख लीजिए। पी ओ दे रखा है क्या आपको, पी ओ, हाँ सर पी ओ दे रखा है 5, और आर ओ कितना दे रखा है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू टी पी, और ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 4 20, तो टीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 3, ये आ गया आपके पास टीपी। मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो भी इस पेपर में धमाल मचाने वाला। करते हैं अपना तीसरा सवाल, चलिए क्या है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, दिस एंड दिस आर पैरेलल टेंजेंट, यानी दोनों लाइन ये क्या है पैरेलल। ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से पास हो रही है एक तीसरी टेंजेंट जिसका नाम है AB, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A, एक्स वाई को कहाँ कट कर रही है ये पॉइंट A पर, और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है B पर। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, लप्पू सा सवाल है। अब देखते हैं कैसे करना है, आपको बस एक कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन करना है इसको O को C से। ठीक, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देना, ज्वाइन ओसी। ठीक, प्रूफ चालू करते हैं यहाँ से। प्रूफ में क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल उठाने हैं, पहला ट्राइंगल उठाना है ओ पी वाई, इन ट्राइंगल ओ पी वाई, इन ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए। आपको क्या करना है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा। हमने ट्राइंगल देखा ओ पी वाई, एक देखा ओ सी ए, ओ पी वाई मतलब ओ पी ए कर लो ना, इसको ओ पी ए। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो दोनों रेडियस है हमारे पास। ठीक है सर, ये 90 डिग्री है, हाँ सर 90 डिग्री है, तो सर आरएचएस लगा दें क्या, बिल्कुल लगा दो भाई। सर साइड एंगल साइड भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि पी ए और ए सी टेंजेंट है, तो हाँ दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हम ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडी आर इक्वल, रेडी आर इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल सी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, पी वाई इक्वल टू, पी वाई नहीं पी ए, ये ज्यादा थोड़ा पास है ना ए, इसको मैं हल्का सा दूर कर देता हूँ भाई, कंफ्यूजन नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू ए सी, पी ए इक्वल टू ए सी। ठीक है, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओपीए
इज सिमिलर टू या इक्वल टू, कुछ भी कर लो, कॉन्ग्रेंट कर लो, ओ सी ए। ठीक है, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड। ठीक, तो सीपीसीटी से आप क्या कह दोगे, है ना, पी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए, सी ओ ए, ये हो जाएगा बाय सीपी सीटी। बहुत आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है मेरे भाई। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एक्स, उसको भी क्या नाम दे दिया एक्स। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ, मैंने इसको क्या बोला, एक्स बोला, क्या बोला, एक्स। ठीक, अब जानते हो मैंने इसको एक्स क्यों बोला। ठीक, कुछ तो बोलूंगा भाई, गंदा गंदा मत समझो। ठीक है, अब क्या है, मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया यहाँ पे। दूसरा ट्रायंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, है ना। इसमें मैंने क्या लिया था, ओ पी ए, इसमें ले लेता हूँ ओ सी बी। ठीक, इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी। ठीक है भाई, तो क्या होगा देखो, ये आपके पास ओ क्यू ओ सी इक्वल है किसके, ओ क्यू के। ठीक है, ये क्या है, रेडियई आर इक्वल, रेडियई आर इक्वल। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये 90 है। हाँ सर बिल्कुल, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी 90। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, उसके बाद हो जाएगा, इसमें सी लिखना बेटा ना, सी, इसमें क्यू लिखना, क्यों, क्योंकि इसमें सी आ रहा है, इसमें क्यू आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू बी क्यू। ये क्या है, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है भाई, यहाँ से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सा, ओ सी बी इक्वल टू ओ क्यू बी बाय साइड एंगल साइड। सीपीसीटी से आप क्या कह दोगे, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ वाई, क्या मान लेता हूँ, वाई। तो ये भी कितना हो गया बेटा, वाई, ये भी कितना हो गया, वाई। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया। एक लास्ट स्टेप और रह गया, बस बने रहिए मेरे साथ, है ना। तो लास्ट स्टेप क्या कहता है, लास्ट स्टेप कहता है पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन। पी क्यू क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, इन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 90 डिग्री। कितनी आ गई बच्चे, 90 डिग्री। अब मुझे बताइए कि x प्लस वाई क्या है, नथिंग एल्स, ए ओ बी। क्या है मेरे बच्चे, ए ओ बी। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ ये वाला सवाल जो मैं करा रहा हूँ, 1 से 5 सवाल मेरे 100% गैस कर रहा हूँ मैं, और मेरा अनुभव बेटा 15 साल का है। ये 5 क्वेश्चन जरूर लगा देना, इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप विश्वास रखिए, आपको टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बेटा ये वीडियो लंबी हो रही है तो मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, और मैं तो आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।